ग्वालियर अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले सौतेले पिता को उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया है। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान आरोपी की पत्नी और उसकी सौतेली बेटी ने बाद में अपने पिता के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, यानी वह दोनों पक्षीद्रोही हो गए। बावजूद इसके कोर्ट ने एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट को पर्याप्त सबूत मानते हुए 30 साल के सौतेले पिता को उम्र कैद की सजा दी है। हालांकि इस कलयुगी पिता ने न्यायालय में कहा कि यह उसका पहला अपराध है, इसलिए सजा में उसे रियायत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस घर में बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं और रक्षक की भक्षक बन जाएं, ऐसे में आरोपी के खिलाफ नरमी बरती जाना उचित नहीं है। इसलिए कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास के साथ ही 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। लड़की की उम्र केवल 8.5 साल थी। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आई थी, जहां 4 मई 2022 को घर में अकेली लड़की को सौतेले पिता ने अपनी हवस का शिकार बना लिया था। लड़की की मां सरकारी अस्पताल में कार्यरत है। सरकारी अधिवक्ता आशीष राठौर ने बताया कि बेटी और उसकी मां ने कोर्ट में बताया था कि उनका आपस का झगड़ा था, लेकिन पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया था। अभियोजन ने इस बात को नहीं माना। लड़की के कपड़ों पर मिले वीर्य और मानव शुक्राणु पाए गए थे। डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इसे कोर्ट ने पुख्ता सबूत माना था। बगीर साहब, एक न्यायालय में एक नाबालिग बच्ची थी, उसके पिता ने उसके साथ सजा सुनाई पिता को आजीवन। किस तरह का मामला था और क्या कुछ आधार बना उसको? ये थाना विश्वविद्यालय का मामला था 2022 का। इसमें सौतेले पिता ने अपनी अबोध बालिका जो बच्ची 8.5 साल की थी उसके साथ में बलात्कार किया था, जिसकी उसने अपनी माँ को बताया दूसरे दिन घटना के बारे में। तो माँ के द्वारा एफआईआर कराई गई थाना विश्वविद्यालय में, जिस पर से विचारण हुआ। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियुक्ति और उसकी माँ दोनों पक्षद्रोही रहे। उनके द्वारा कोई अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा फॉरेंसिक एविडेंस जो डीएनए रिपोर्ट थी और आरएफएसएल रिपोर्ट थी, उसके आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित। ये इसका क्या बैकग्राउंड था, क्या लगता था ये रिश्ते में? सौतेला पिता अभियुक्त।